स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 का है, सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि जेक बोर्ड से जो भी विद्यार्थी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज का वीडियो दोस्तों आपका सब्जेक्टिव प्रश्न का रहने वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका। और दोस्तों खास बात यह है कि आज जो है मैथ का यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाएगा, जो कि 100% जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए कर रहा हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और स्किप करने का जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 100% कौन सा ऐसा प्रश्न जो आपके एग्जाम 2023 में आने वाला है और गणित के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2023 में और गणित के पेपर में ऐसा कौन सा प्रश्न है जो 100% आने वाला है, तो मैं बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है ये आपका 11 नंबर से स्टार्ट होगा। जैसे कि आपको पता होगा, जो भी पिछले वीडियो को देखे हैं उनको से 1 से लेकर 10 तक का प्रश्न कराया गया था, ठीक है। और उस वीडियो पर दोस्तों व्यूज है 7.6 के चला गया, ठीक है। तो आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और आज का जो प्रश्न है ये 11 से स्टार्ट होने जा रहा है। वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हूबहू आपको दिख रहा है और इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या दिया गया, इसे शानदार तरीका से सॉल्व करेंगे और आपको दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों प्रश्न है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करें, ठीक है। HCF ज्ञात करना है, लेकिन विधि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किया गया, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके नहीं, बल्कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार तरीका में सॉल्व कराएंगे दोस्तों। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले 96 का हम लोग जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 96 इस प्रकार से लिख लिए। अब इसको दोस्तों हम लोग कट लगाएंगे, ठीक है। तो 2 से दोस्तों ये 48 बार में चला जाएगा। फिर 2 से इसको दोस्तों कट लगाएंगे तो ये 24 बार में चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये आपका 12 बार में चला जाएगा। 2 से फिर लगाएंगे दोस्तों ये आपका 6 बार में चला जाएगा। और 2 से आपका 3 बार में चला जाएगा। और यहाँ 3 से दोस्तों लास्ट ये आपका 1 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों 404 का करेंगे इसी प्रकार। 404 लिख दिया। अब यहाँ पर एक लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसको काटना है तो 2 से दोस्तों ये आपका 202 बार में चला जाएगा। और 2 से लगाएंगे दोस्तों तो ये आपका 101 बार में चला जाएगा। और 101 यहाँ पर लास्ट हो जाएगा और 1 बार में ही चला जाएगा, ठीक है। HCF निकालने बोला है तो HCF में आपको याद ध्यान रखना है कि दोनों में यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, बायां साइड में यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है और 3 कितने बार आ रहा है, उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 दोस्तों यहाँ पर आपको 5 बार दिखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 बार दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 का घात यहाँ पर 5 हो जाए, ठीक है। ये आपका किस चीज का है, तो 96 का, ठीक है। 96 का अभाज्य गुणनखंड है। और एक आपका 3 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एक आपका 3 दिख रहा है तो 3 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान से लिखना और जैसे दिखा रहे हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है। और एक दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग देखें 404 में 2 और एक दोस्तों आपका 101 है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो 96 का दोस्तों हम लोग अभाज्य गुणनखंड की है तो 2 का पावर 5 आया और एक आपका 3 आया, ठीक है। उसी प्रकार से 404 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड की है तो 2 का पावर 2 आया और एक आपका 101 आया। तो अब दोनों में दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है दोनों में, ठीक है। लेकिन HCF बोला तो इसमें 2 का पावर 5 है और इसमें 2 का पावर 2 है। तो HCF इसका y होगा दोस्तों, जिसका घात जो है कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर घात इसका कम है, 2 का पावर 2 है। तो यानी कि HCF दोस्तों 2 गुने 2 करेंगे तो HCF आपका 4 आंसर इसका सही आंसर हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपको दोस्तों हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है, जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप समझाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसका क्या पूछा गया और बहुत सा शानदार प्रश्न है, देखिए। और आ गया दोस्तों आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपका 12 नंबर के एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसका जो मान है ये 1 है। गुणनफल दोस्तों यानी कि अल्फा बीटा का भी जो मान है ये आपका 1 है, ठीक है। बात क्या आ गया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो बहुपद उसी तरह से ज्ञात करेंगे अगर आपको बहुपद का सूत्र याद हो। तो सूत्र निकाल यानी कि आपका सूत्र कौन से यहाँ पर प्रयोग होगा दोस्तों, तो सूत्र प्रयोग होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग दे देंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और दोस्तों लगले में यहाँ पर एक्स आ जाएगा और प्लस दोस्तों आपका अल्फा और बीटा आ जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर को दोस्तों हम लोग एक्स स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। माइनस का माइनस लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का दोस्तों जो वैल्यू था ये 1 था, ठीक है। 1 को अगर दोस्तों 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, ठीक है। तो x तो हम लोग दोस्तों यहाँ लिख लेंगे। और आपको पता है कि 1 लिखे चाहे ना लिखे यहाँ पर आपका जो मान है ये 1 ही रहता है, ठीक है।
तो एक हम लोग दोस्तों नहीं लिखेंगे। प्लस का ध्यान, प्लस हम लोग देते हैं अल्फा बीटा गुण अल्फा भी दिया दोस्तों आपका एक, यानी कि जो आपका बहुपद आएगा वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह तो आपको दोस्तों हर एक प्रश्न का सही जवाब इस तरह से देना है, ठीक है। अब चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है। बहुत से शानदार प्रश्न है आगे आपका जो है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। बोलता है 13 नंबर में कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें दोस्तों एसी जो है ये बीसी का बराबर, और यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर हो तो वहां सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए इसको दोस्तों हर एक तरह से यानी स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिद्ध करके दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एक बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, ठीक है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए इस प्रकार से एक एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसमें दोस्तों इसका आ गया नाम ए, इसका आ गया सी, और इसका आ गया दोस्तों बी, ठीक है। अब जो प्रश्न में कहा गया कि एसी जो है बीसी का बराबर है, यानी एसी जो है बीसी का बराबर है, और ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आपको लिखना है सबसे पहले दिया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ दिया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें जो है दोस्तों एसी बराबर बीसी और ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों सिद्ध करना है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए हम लोग इसका हल करते हैं। तो हल में दोस्तों यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, ठीक है, कि ए बी का जो वर्ग है यानी स्क्वायर है, ये आपका जो है दोस्तों 2ac स्क्वायर है, ठीक है, 2ac का स्क्वायर है। तो ए बी दोस्तों ए बी का स्क्वायर हम लोग ए बी का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है, बराबर 2ac स्क्वायर। 2 को दोस्तों हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, तो 2 को हम लोग दोस्तों लिखना है ac का स्क्वायर, यानी कि ac का वर्ग हम लोग किस प्रकार से लिख देंगे, तो ac का वर्ग यानी 2ac यहाँ पर बात हो रहा है, तो 2ac का हम लोग लिख देते हैं दोस्तों आपका, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक आपका ac का वर्ग आ जाएगा और एक आपका bc का वर्ग आ जाएगा, ठीक है, bc स्क्वायर वर्ग दोस्तों। इसलिए हम लोग इसको इसलिए हम लोग लिखें चूंकि में यहाँ पर कारण दे दीजिएगा कि ac जो है दोस्तों ये bc का बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपको दिक्कत हो रहा है तो कुछ मैनेजमेंट कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छी तरह से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको कॉपी पे नोट करके बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको इतना ही स्टेप लिखना और इसका बाद आपका दोस्तों प्रूफ हो गया, ठीक है। ए बी का वर्ग और यहाँ पर 2ac स्क्वायर, ए बी का वर्ग लिख देंगे और ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इसलिए लिखें दोस्तों क्योंकि ac जो है bc का बराबर है, तो 2ac की जगह एगो ac हम लोग लिख दिया और एक आपका bc लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर फॉलो जो हुआ है ये आपका है ए बी का वर्ग आया बराबर ac का वर्ग आया और आपका दोस्तों एक आपका जो है क्या आया bc का वर्ग आया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है ए बी जो आपका था वो कर्ण था और ये दोस्तों बाकी के दो भुजाएं थे, ठीक है, एक लंब थे एक आधार थे। तो इसमें दोस्तों आपको पता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला जो ये पाइथागोरस प्रमेय पर लागू हो रहा है। तो आप लिखिएगा कि इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय का लागू हो रहा है, इसलिए जो एबीसी दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, बस इतना लिख दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको 100 में से 100 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना नंबर का प्रश्न रहेगा आपको प्रश्न का उतना जवाब मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है कि यदि cot a बराबर 8/15 हो तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। cot a बराबर 8/15 यानी 8/15। तो cot a में क्या होता है दोस्तों आपका जो cot, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं cot a में तो दोस्तों cot जो होता है ये आपका क्या होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक है, आधार बटे में लंब, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लंब लिख देते हैं। तो आधार इसका दोस्तों आपका दिया गया है 8, ठीक है, लंब आपका दिया गया है 15। निकालना है साइन ए का वैल्यू निकालना दोस्तों। साइन ए का वैल्यू किस प्रकार से निकलेगा, तो यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पर आधार भी है और लंब भी है, लेकिन साइन ए में जो होता है दोस्तों ये पी बट्टे में एच होता है, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस। इसमें कर्ण सबसे पहले निकालना होगा, जबकि यहाँ पर आधार और लंब दिया गया है तो कर्ण हम लोग निकालते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो कर्ण बराबर यानी कि एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 8 का वर्ग, ठीक है, 8 का वर्ग हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से 8 का वर्ग प्लस और 15 का वर्ग लिख लेंगे, ठीक है। तो एच स्क्वायर का दोस्तों एच स्क्वायर आने देंगे और यहाँ पर 8 का वर्ग आ जाएगा 64 और प्लस 15 का वर्ग आ जाएगा 225, ठीक है। अब एच स्क्वायर का एच स्क्वायर लिखेंगे और इसको जोड़िएगा दोस्तों तो आएगा 289, ठीक है। और एच हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 289 अंडर रूट में आ जाएगा और इसका दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 17, यानी कि दोस्तों आपका एच जो 17 आया तो यहाँ पर साइन ए का वैल्यू पूछा है, ठीक है। जिस तरह से लिखें उसी तरह से आपको लिखना है।
साइन ए का वैल्यू पूछता है तो साइन ए में क्या होता है आपका, होता है यहाँ पर क्या होता है पी बटे एच, ठीक है, पी बटे एच होता है, ठीक है। तो पी दोस्तों यहाँ पर आधार यानी कि लंब दोस्तों आपका 15 दिया गया था, 15 का 15 हम लोग लिख लेंगे। और एच हम लोग अभी निकाले 17 निकाले, यानी कि 15/17 साइन ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों लिखना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कमेंट, आपको जैसे दोस्तों कॉपी पे नोट करके बनाया जाएगा, ठीक है, यानी बतलाया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 15 नंबर दोस्तों आ गया कि सिद्ध कीजिए कि, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये परिमेय है, ठीक है आपका, कि सिद्ध कीजिए। और ये प्रमेय दोस्तों आपका 10.2 का है और हर एक साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना, ठीक है। चलिए हमको एक वृत्त बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर वृत्त बन जाएगा, ठीक है। वृत्त में दोस्तों अब क्या कहा गया है, वृत्त में कहा गया है कि जो एक बिंदु है और इस अगर स्पर्श यानी कि स्पर्श रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, ठीक है, यानी दो इसका स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, यहाँ पर इसका टच होना चाहिए, ठीक है। तो स्पर्श रेखा खींचे तो अब कहा रहा है कि इसका जो लंबाई है दोस्तों, यानी कि ये और ये इसका लंबाई जो है बराबर होता है, ये सीधा आपको करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये बीच में आपका केंद्र होता है, केंद्र को अगर हम लोग इसको मिलाए, ये ऊपर से दोस्तों मिल गया और ये आपका नीचे से भी मिल गया, ठीक है। ये आपका दोस्तों 90 डिग्री का कोण अंतरित किया और ये भी आपका 90 डिग्री का कोण अंतरित किया, ठीक है। इसका नाम दोस्तों हम लोग देते हैं ओ और इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको एक, ठीक है, रचना करना है इस प्रकार से, ठीक है, और इसका दोस्तों आपको नाम दे देना है सी। तो यहाँ पर दोस्तों अब त्रिभुज बन गए ए ओ ए सी, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साइन हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर एक बन गया ओ ए सी और एक त्रिभुज आपका यहाँ पर बन जाता है ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी, ओ ए सी और ओ बी सी। अब दोनों त्रिभुज में यहाँ पर देखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दोनों में हम लोग देखें तो यहाँ पर सी ए, ठीक है, बराबर हो जाएगा सी बी का। किस तरह से, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पर ओ सी दोस्तों, ओ सी बराबर ओ सी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ दोनों में ही आ रहा है। अब एंगल ए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है एंगल ए बराबर एंगल बी, क्योंकि दोस्तों ये 90 डिग्री की कोण की रचना कर रही है। यानी कि दोस्तों जो त्रिभुज है ओ ए सी और ओ बी सी, ये कौन से नियम से कौन सा सर्वसम नियम से, जो यहाँ पर सर्वसम यानी कि सिद्ध होगा। तो यहाँ पर देखिए एक आपका आ गया साइड, एक और आपका आ गया साइड और एक आपका एंगल आ गया, ठीक है। यानी कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज आपका सर्वसम हो गया, ठीक है। तो अब जब सर्वसम हो गया तो आपको पता है कि सर्वसम होने के बाद इसके सभी कोण, सभी भुज आपस में बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका ओ ए ये बराबर हो जाएगा ओ सी का, ओ ए बराबर ओ सी रीजन में लिख दीजिएगा बाय सी पी टी सी से, ठीक है, सी पी सी टी से यहाँ पर लिख देते हैं ओ ए बराबर में ओ सी, ठीक है, यहाँ पर ओ बी था, ठीक है, ओ बी किससे, बाय सी पी टी सी से, सी पी सी टी से, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न बच रहे हैं यहाँ पर देखिए, और ये दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 5 नंबर में इस प्रकार का प्रश्न आएगा। इस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपको जो नेक्स्ट पार्ट में कराया जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग निकाल लें नेक्स्ट वीडियो में।